हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का नाम है द रूल्स चैप्टर 21 बहाने। यह बस उस समय के बारे में है जब हमें उन बहानों को देखना चाहिए जो आप ऐसा करने से बचने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। हर कोई बहाने का उपयोग करता है। अधिकांश लोगों को वास्तव में पसंदीदा है कि वे अधिक से अधिक काम करते हैं। मुझे यकीनन है कि आपकी अब तक अनदेखी होने लगी है, इसलिए उन्हें अनदेखा करने के बजाय हम आगे बढ़ें और छोटे राक्षसों का सामना करें ताकि वे बाद में आपको विचलित न करें। एक बहाना करने या कुछ न करने का औचित्य है। मुझे लगता है कि शब्दकोश का अर्थ है कि यह कारण है, हालांकि वास्तव में एक बहाना आमतौर पर वास्तविक कारण है कि अलावा कुछ और होता है जो आपके कार्यों को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि काम के लिए देर से आने का आपका बहाना ट्रैफिक के कारण है। ठीक है, ये वास्तव में कारण नहीं है कि आपने इसे समय पर काम करने के लिए नहीं बनाया। आपके देरी से आने का कारण यह है कि आपने यातायात की अनुमति देने के प्राप्त समय के बिना अपना घर छोड़ दिया। बहाने कभी भी इस बात का कारण नहीं होते कि आपने कुछ किया या नहीं किया। वे केवल उन तथ्यों का एक संशोधन है जो आपने स्वयं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया है। जो हुआ, बहाने बनाने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, केवल इसके पीछे वास्तविक कारण के लिए यह कर सकता है। बहाने उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं और ये कहते हैं, पता चलता है, दास और पीड़ित बहाने बनाते हैं और हमेशा के लिए बचे हुए और दूसरों के स्क्रैप होने के लिए किस्मत में होंगे। बहानों के बारे में जानने वाली पहली बात यह है कि वे आपकी स्थिति में कभी सुधार नहीं करते। दूसरी बात ये जानने कि आपका नियमित रूप से किन लोगों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कोई भी ध्वनि प्रचलित है: मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे अपने जीवन में संतुलन तलाशना है और ओवरवर्क कर रहा हूँ, मैं अंडरवर्क में हूँ। बहुत से लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, मेरा प्रबंध बेकार है, मेरी मदद नहीं करता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, नकारात्मक है, बहुत जैक है, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मेरे पास अध्ययन करने का समय नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है, हमारी कीमतें बहुत अधिक हैं, हमारी कीमतें बहुत कम हैं, ग्राहक मुझे वापस नहीं बुलाएगा, ग्राहक ने नियुक्ति रद्द कर दी, लोगों ने मुझे सच नहीं बताया, उनके पास नहीं है, मेरा पैसा अर्थात खराब है, बैंक उधार नहीं दे रहे हैं, मेरे मालिक सस्ते हैं, हमारे पास सही लोग नहीं हैं, नहीं मिल सकते, कोई भी प्रेरित नहीं है, लोगों का बुरा रवैया है, किसी ने मुझे नहीं बताया, ये किसी को और की गलती थी, वे अपना दिमाग बदलते रहते हैं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, जितना लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वे हारे हुए, मैं उदास हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ बीमार है, टेरिफिक भयानक है, प्रतियोगिता अपने उत्पाद को दूर दे रहे हैं, मैं ऐसी बुरी किस्मत अभी तक उब गया है, मैं जानता हूँ मैं हूँ। मुझे वास्तव में अपने मन की गहराई में बस कुछ लोगों के साथ अपने आने के लिए गहराई तक पहुँचना था। आपने इनमें से कितने का उपयोग किया है? वापस जाएं और आपके द्वारा सुने गए प्रत्येक कथन को अपने सुख बाहर निकालें। अब आप में से पूछे गए, क्या इन बहानों में से कोई भी आपकी स्थिति में सुधार करेगा? मुझे शक है। तो क्या इतने सारे लोग इतनी बार मानते हैं? क्या इससे भी फर्क पड़ता है? ये एक बहाना केवल वास्तविकता का एक परिवर्तन है। इसके बारे में कुछ भी नहीं आपको बेहतर स्थिति में ले जाएगा। ये तथ्य कि ग्राहक के पास पैसा नहीं है आपको अपना सौदा बंद करने में मदद नहीं करेगा। तथ्य यह है कि आप केवल दुर्भाग्य हैं, आप में जीवन की स्थिति में सुधार या अपनी किस्मत को बदलने के लिए नहीं जा रहा है। वास्तव में यदि आप अपने को लंबे समय तक बताते रहते हैं तो आप ये उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि चीज़ें खराब होती हैं। आपको बहाने बनाने और घटनाओं की वास्तविक ध्वनि कारण प्रदान करने के बीच अंतर को समझना जरूर करना होगा। यह पुस्तक सफल है असफल के बीच कोई अंतर पर ध्यान केंद्रित करती है और एक ही बहुत ही अलग अंतर यह है कि
सफल लोग केवल बहाने नहीं बनाते, वे वास्तव में काफ़ी अनुचित हैं। जब ये विफलता के कारण कम से कम और साथ ही साथ वरदान करने की बात आती है, मैं कभी भी अपने आप से सवाल नहीं पूछूंगा कि मैं अपने उत्पाद को बाजार में लाने, पर्याप्त धन जुटाने या पर्याप्त बिक्री करने में असमर्थ था, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है जवाब नहीं देगा। ऐसे कोई औचित्य नहीं है। इन तथ्यों या स्थितियों को बदल देंगे और जो भी कारण मैं प्रदान कर सकता हूँ वे अभी तक केवल अवसर आपके द्वारा दिया गया कोई भी तर्क किसी और को समाधान खोजने का मौका देता है। याद रखें, मैंने इस पुस्तक में पूरे समय और बार बार क्या कहा है, आपके लिए कुछ नहीं होता, यह आपकी वजह से होता है। बहाने इसका एक और घटक है और आप सफल होंगे या नहीं इसके बीच प्रमुख अंतर है। यदि आप सफलता को एक विकल्प बनाते हैं तो यह आपके लिए सरल नहीं होगा। कोई बहाना मौजूद नहीं है जो आपको सफल बना सकता है या कर देगा। आत्मदया और बहाने बनाने में संलग्न होना इस बात का संकेत है कि किसी के पास जिम्मेदारी का एक न्यूनतम स्तर है। उसने मुझसे नहीं खरीदा क्योंकि बैंक ऋण नहीं देगा, नहीं वह आपसे नहीं खरीद पाया क्योंकि एक आप संभावित ग्राहक के लिए उचित प्रतिशोध सुरक्षित करने में असमर्थ हैं। पहला बयान घटना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि दूसरा करता है और एक समान की पहचान कराता है। एक बार जब आप जिम्मेदारी के बारे में अधिक उन्नत समझ अपना लेते हैं और किसी और बहाने को बनाने में इनकार कर देते हैं तो आप बाहर जाकर समाधान खोज सकते हैं और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में आप भविष्य में ऐसी स्थितियों में से बच सकते हैं। दुर्बल होने का गुण है जो कुछ मूल्यवान बनाता है, इतना भी कुछ जो बहुतायत से होता है बहुत कम मूल्य का है। बहाने का ऐसी बहुत वस्तु जिससे लोगों को लगभग अंतरहीन सामूहिक है, क्योंकि वह बहुतायत में है। उनका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वह आपके लिए और अधिक सफलता बनाने की अधिक इच्छा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वह आपके ऊर्जा के बेकार उपयोग हैं। यदि आप इस पुस्तक में पढ़ाए गए अनुसार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी के रूप में, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी भी बहाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को, अपनी टीम को, अपने परिवार को या किसी को अपने संगठन में किसी अन्य बहाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। इस कारण से कुछ नहीं हुआ। जैसा कि पुरानी कहावत है, अगर यह होना है तो यह मेरे ऊपर है।